खिलवा देंगे बेटा। और तुम क्या खाओगी? अरे ईशान, अरे एजाज जे दोस्त हिंगे हमारे। यार तू तो बहुत पीछे रह गया यार। चलिए ना। अरे रुको, अभी बचपन का दोस्त है, जरा मजा लेने दो। क्या यार, अपने बीवी बच्चों को साइकिल से घुमा रहे हो, शर्म लगती होगी। वो हमारी लला का बर्थडे था तो इन्हें वहाँ कुछ खिलाने ले जा रहे थे। ठीक है ले जाओ, हालत देख के लगता है इन्हें कुछ नहीं दे पाते होगे। बेचारी इनकी वाइफ। अरे हाँ, कल इसका भी तो बर्थडे है, कल आप टाइम से आ जाना। यार मेरे पास तुम लोग लिए टाइम नहीं है, पता है कितनी बड़ी कंपनी में काम करता हूँ। तुम्हें पैसे दे दूंगा और इसके लिए गिफ्ट भेज दूंगा, कर लेना ये सब। भाई पैसा सब कुछ नहीं होता। माना मैं अपनी बीबी को महंगे कपड़े और पैसा नहीं दे पाता हूँ, ना ही अपने बच्चे को महंगे खिलौने खरीद के दे पाता हूँ, लेकिन मैं इन्हें बखत देता हूँ जो अमीरों के बच्चों को नसीब नहीं होता। और बहन, गरीब वो नहीं जिसके शौहर के पास पैसा ना हो, गरीब तो वो है जिसके शौहर के पास वक्त ना हो। अरे शान भाई, कहाँ हो? देखो कौन आया है तुम्हारे घर पर। बल हबीबी, तुम हमको ये कहाँ लेके आती? शेख साहब रुको, मोहल्ले की सबसे खूबसूरत औरत इसी बदसूरत घर में रहती है। जी भाई। शेख साहब इस मोहल्ले की सबसे खूबसूरत औरत देखना चाहते हैं, इसीलिए मैं इन्हें तुम्हारे घर ले आया। सब जानते हैं मोहल्ले में सबसे ज्यादा बीवी तुम्हारी खूबसूरत है, लेकिन रहती पर्दे में है। हम तुमको 10,000 रुपए इनाम देती। नहीं। 20,000 देती। नहीं। पूरे 50,000 देती। जल्दी से पर्दा हटाओ, हमको चेहरा दिखाओ। नहीं शेख साहब, आप मुझे 50,000 क्या 50 करोड़ भी देंगे तब भी मैं अपनी बीवी को बेपर्दा नहीं करूंगा, क्योंकि जो अपनी बीवी को बेपर्दा करते हैं वो कभी जन्नत में नहीं जाते। तुम गरीब, तुम्हारे दुपट्टे में 72 छेद और पर्दे का इतना एहतराम करती। शेख साहब, हम गरीब हैं, गरीब का दुपट्टा भले ही फटा हो लेकिन सर पर होता है। हम तुम्हारी इस बात से खुश होती और ये सब रुपए तुम्हें इनाम में देती। पर्दे का एहतराम करो, इनाम अल्लाह देगा। दोस्तों, तुम लोग जिद कर रहे थे ना, दे रहा हूँ शादी की पार्टी। ईशान, उसे तो नहीं बुलाया पार्टी में? अगर वो गरीब दोस्त यहाँ आया तो अभी हम सब यहाँ से चले जाएंगे। पहले अपना हुलिया देख और अपने कपड़े देख और फिर वो सामने बोट देख। गरीबों को अंदर जाना मना है। सलाम साहब। दोस्त, ये कैसे आ गया? हम सब तेरा ही इंतजार कर रहे थे। क्या कर रहा है ये? कपड़ों पे खाना डाल रहा है। ये मेरी दावत नहीं है, ये तो इन कपड़ों की ही दावत है, इसीलिए मैं ये खाना कपड़ों को खिला रहा हूँ। अगर ये मेरी दावत होती तो मैं तो कुछ देर पहले भी आया था इसी शक्लो सूरत के साथ, मगर उस वक्त मेरे कपड़े खराब थे, इसलिए बाउंसर ने मुझे धक्के मार के भगा दिया गेट से। लेकिन जब मैंने अच्छे कपड़े पहने तो उन लोगों ने मुझे अंदर आने दिया। भैया, यहाँ इंसान की इज्जत नहीं होती है, यहाँ अच्छे कपड़ों की इज्जत होती है। मुझे 3,000 रुपए दे दिए, मेरी बहन की शादी आ रही है। अभी बिल्कुल भी काम नहीं चल रहा है, कुछ दिन रुक जाओ, मैं इंतजाम करके दे दूंगा। ठीक है, कोई बात नहीं। आ गए? आप कह रहे थे कुछ दिन बाद दे दूंगा 3,000 रुपए, तो दे दीजिए। कुछ दिन और रुक जाओ, दे दूंगा। लाइए, दे दीजिए मुझे रुपए। क्यों तू मुझे रोज जलील करती रहती है? बोला ना तुझसे मेरा काम नहीं चल रहा है। घर आइंदा से तूने मुझसे कहा ना रुपए को, तो खैर नहीं है तेरी। एक बात बताइए, आप मेरे शौहर हैं, आपसे ना मांगू तो किससे मांगू? आप रो क्यों रहे हैं? मैं अभी जाता हूँ और तुम्हें रुपए ला कर देता हूँ। जब अभी तक इंतजाम नहीं हुआ तो आप कैसे करेंगे? ये लो, हो गया रुपए का इंतजाम। लेकिन कैसे? क्योंकि आज मुझे दुआ मांगने का तरीका आ गया। जब तुमने मुझसे कहा कि तुम मेरे शौहर हो, अगर तुमसे ना मांगू तो किससे मांगू? मैंने भी अल्लाह से जाकर कह दिया कि तू मेरा रब है, मुझे 3,000 रुपए की जरूरत है, अगर तुझसे ना मांगू तो किससे मांगू? तुझसे ना कहूँ तो किससे कहूँ? बस मेरे अल्लाह ने रुपए का इंतजाम कर दिया। एक साहब जा रहे थे, उनका पर्स गिर गया, मैंने उठाकर उनको दे दिया और वो मुझे इनाम में ये 3,000 रुपए दे गए। अगर दुआ मांगने का सलीका हो तो सब कुछ मिलता है। आ जाओ साहब, रूम डस्टिंग के लिए आया था। ठीक है, कर दो सफाई। ठीक है साहब, कश्मीर में ठंड बहुत है, धूप तेज की निकल आई है, आप तब तक धूप लीजिए, मैं कर देता हूँ सफाई। ठीक है, जल्दी करो, मुझे जाना है। इतना रुपया अगर मैं ये रख लूं
तो किसी को पता नहीं चलेगा। वैसे भी कौन सा होटल के रूम में कैमरे लगे हैं जो किसी को पता चलेगा कि ये रुपए मैंने रखे हैं। साहब हो गई है सफाई। हाँ डॉक्टर साहब, मैं कश्मीर आ गया हूँ और 50,000 रुपए भी ले आया हूँ। आपने कहा था ना 2 दिन के अंदर अगर माँ का ऑपरेशन नहीं हुआ तो माँ मर जाएगी। मैं अभी आ रहा हूँ 50,000 रुपए लेके। साहब अभी जब सफाई कर रहा था तो तकिए के नीचे आपके ये रुपए थे। ये रुपए रखकर इतना सुकून नहीं मिलता जितना उसे देकर मिल रहा है। कश्मीर का तो माहौल बहुत ज्यादा ठंडा है। कितनी देर में आ रही है कार हम लोगों को लेने? बस आधे घंटे में आ रही है। अजान होने लगी, चलो तब तक नमाज पढ़ लेते हैं। क्या बात कर रहा हो शान भाई, बहुत ठंडा पानी है कश्मीर में। हाथ डाल रहा हूँ पानी में, लाल पड़ जा रहे हैं। ऐसे में कैसे वुजू करेंगे? एक बात बताऊं, सर्दियों में 4-5 दिन में एक बार नहाता हूँ और कभी कभी तो जुम्मा भी गोल करते रहा हूँ ठंडे पानी की वजह से भैया। तो ठीक है यार, तू मत पढ़ नमाज, मैं तो जा रहा हूँ वुजू करने। भाई एक बात बता तू, इतनी ठंड में तूने वुजू कैसे कर लिया? मेरे भाई सर्दी में हम खाना नहीं छोड़ते, पीना नहीं छोड़ते, यहाँ तक कि हिल स्टेशन ठंडी जगहों पे जाना घूमना नहीं छोड़ते, लेकिन अफसोस नमाज पढ़ना छोड़ देते हैं। और भाई रही बात इतनी सर्दी में वुजू करने की, कहते हैं अगर अल्लाह से मोहब्बत सच्ची हो तो वुजू का पानी ठंडा नहीं लगता,